ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और रुक करेंगे अगली खबर का। यौन शोषण के आरोपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन और शिकायतों ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की हैं, लेकिन मामले की निष्पक्षता से जांच के बजाय देश में चारों तरफ मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 से अधिक यूट्यूबर्स धरना स्थल पर जाकर इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर कवर कर रहे हैं। वहीं इस मामले को जातिगत और अन्य संवेदनशील रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मामले को अधिक से अधिक सहानुभूति और लोकप्रियता मिल सके। इसलिए ऐसे में मामले के मीडिया ट्रायल और राजनीतिकरण का नया रूप भी देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश थपलियाल जी जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। बड़ा सवाल इस समय यही है कि ये धरना है या राजनीति है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली में नामी पहलवान धरना दे रहे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं उन पर, जिनकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेता रोज आते हैं, पहलवानों को समर्थन करने के नाम पर इस मंच का दुरुपयोग करते हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहलवानों के कंधे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कह सकते हैं इसे। नहीं, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। जो पहलवान है, इनके हाथ से इस धरने की कमान ना थोड़ी सी फिसल गई है। मामले बहुत गंभीर है, इनकी जांच होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। कोर्ट के ऑर्डर इस पे हुए हैं और जो पहलवान चाहते थे वो लगभग सारी चीजें अदालत के जरिए इसमें हो गई है। सिर्फ एक चीज रह गई कि जो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात की जाती है वो अभी तक नहीं हो पाई है और उसके लिए दिल्ली पुलिस देख रही है मामलों को। उनके बयान लिए जा रहे हैं जो पीड़ित पहलवान है, और मामला बहुत गंभीर है। खेलों के अंदर क्या पूरे समाज में इसकी कोई जगह नहीं है जी। लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ और लोकप्रियता मिल सके। देखिए, आप सबसे बड़ी चीज ये है इसमें, जो महिला पहलवान है विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि वो सरकार के खिलाफ नहीं है। लेकिन जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने विपक्षी दल हैं, वो सरकार के खिलाफ बातें करने में लगे हुए। सरकार इन पहलवानों के साथ है, इस बात को पहलवान भी समझ रहे हैं। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि भाई बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। वो कानूनी हिसाब किताब चल चुका है और कानून के हिसाब में उनकी गिरफ्तारी भी होगी अगर वो चीज जायज होगी तो। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यूट्यूबर जो है उन्होंने अपना वो वहां पर आकर अपने नाम को चमकाना, या तमाम लोग वहां पर इंटरव्यू देने में लगे हुए हैं, वो अपने नाम को चमकाने में लगे हुए हैं। मतलब कंधा पहलवानों का, मंच पहलवानों का, और दूसरे लोग चमका रहे हैं। मुझे बड़ी ये बात है, मैंने पहलवानों के ना बहुत धरने देखे हैं। पहलवानों ने अर्जुन अवार्ड को लेकर धरने किए। उसमें अनुज चौधरी पहलवान थे जब कांग्रेस की सरकार थी, सुनील दत्त साहब खेल मंत्री होते थे, राजघाट पे उन्होंने धरना दिया। एक संजय पहलवान थे, उन्होंने तो शास्त्री भवन के सामने ही बिल्कुल वहां पर धरना दिया था। तो वो सारे धरने हुए हैं और पहलवान अपनी जिद के बड़े पक्के होते हैं, जो चीज वो ठान लेते हैं उसको पूरी करके रहते हैं। तो वो धरने को, ये भी जब तक किसी मुकाम में नहीं पहुंचेगा, ये धरना चलता रहेगा। लेकिन पहलवान खुद समझ रहे हैं। बिल्कुल, और हमने देखा, देखिए रेसलर्स भी इस बात को समझ रहे हैं। जिस तरह से कुछ विपक्षी दलों ने इसे अपना एंटी बीजेपी एजेंडा प्रमोट करने का एक तरह से मंच बना लिया है, ऐसे में पहलवानों को भी इस बात का डर है कि कहीं उनका ये जो सियासी दल उनके इस प्रदर्शन को हाईजैक ना कर ले। और इसीलिए रेसलर्स भी कह रहे हैं, कई रेसलर्स को कहते हुए सुना गया कि जो एलिगेशन है उसे किसी तरह की राजनीति से ना जोड़ा जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति इस पर बड़ी जबरदस्त हो रही है और मुझे खुद इस बात की हैरानी है कि इसकी कमान पहलवानों के हाथ में रहनी चाहिए थी। ये सशक्त पहलवान है जो कि बोलने में भी माहिर है, चीजों को एनालाइज करने में भी माहिर है, सब काम अच्छे ढंग से वो कर सक रहे हैं। लेकिन जहां पर जो माइक उठा रहा है राजनीतिक दल का व्यक्ति, आके वो आगे की घोषणा कर देता है कि भाई हम ये चीज करेंगे। दूसरा आता है, वो माइक उठाता है, वो कह देता है कि भाई हाँ, आप पंचायतें यहाँ पर आएंगी 7 तारीख को। कोई कहता है कि 7 दिन के अंदर अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो हम यहाँ पर बोरी बिस्तरा लेकर आ जाएंगे। मतलब जो घोषणाएं पहलवानों की तरफ से होनी चाहिए, वहां जो भी घोषणा हो पहलवानों की तरफ से होनी चाहिए,
लेकिन दूसरे लोग माइक पकड़ते हैं, पॉलिटिकल लोग, और वो अपनी घोषणा, अपना कार्यक्रम बताना शुरू कर देते हैं कि वो हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक अटपटी बात है, और इसका पहलवानों को भी इल्म है, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि मामला उनके हाथ से निकल रहा है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि भाई पूरे देश भर में उनको क्योंकि समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जो एक अच्छे कॉज के लिए आपने शुरू किया है कि भाई पूरे खेलों से ये यौन शोषण जो लड़कियों का होता है उनको एक साफ सुथरा माहौल मिले, उसके लिए आपने ये धरना जो शुरू किया है कि पहलवानी में जो गड़बड़ी हुई रेसलिंग के अंदर वो और खेलों में भी ना जाए, क्योंकि ये सब सामूहिक चीजें हैं, लेकिन वो कमान उनके हाथ से निकलती जा रही है। और दूसरे दल, दूसरे तमाम लोग वहां पर आकर, जो सामाजिक लोग भी हैं, एनजीओ से जुड़े लोग भी हैं, वो सब इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं, और पहलवान इस चीज को समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी चीजें उनके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी वो इसको कंट्रोल में कर लें तो उनका धरना और अच्छे ढंग से चलेगा और सफल होगा। आप देखिए जो परसों हुआ पहलवानों के साथ रात को, तो उसमें आम आदमी पार्टी के लोग आए वहां पर, उनका एक विधायक आए, चोट किसके लगी? पहलवानों के लगी। पुलिस के साथ झड़प किसकी हुई? पहलवानों की हुई। लड़कियों के चोट लगी, गाली गलौज हुई, जो भी हुआ वो सब पहलवानों ने झेला, पहलवानों को नुकसान हुआ, किसी राजनीतिक नेता का नुकसान नहीं हुआ जिसकी वजह से वहां पर ये सारा हंगामा शुरू हुआ, वो तो अपना चुपचाप निकल गए। तो ये पहलवानों को समझना चाहिए कि अगर कुछ भी हंगामा होता है तो आपका नुकसान होगा। आप कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि सरकार जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो चीज हो रही है, उसमें पूरी तरह से साथ है। कोई सरकार बृजभूषण शरण का साथ दे रही है, ऐसा कोई बयान आज तक सुनाई नहीं, देखने को नहीं मिला है यहाँ पर हमें। और पहलवान खुद मान रहे हैं कि भाई सरकार कोई वो आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके मंच से जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो आपके मंच का उपयोग करके सरकार को कोसने में लगे, वो अपना जो है मकसद वो हल करने में लगे हुए हैं, सरकार का विरोध। बिल्कुल ऐसा देखा है। देखिए हमने राकेश जी देखा है अक्सर पावर के दुरुपयोग का मामला आता है सामने, बहुत बार सच भी होता है, बहुत बार झूठ भी होता है, और कई बार महत्वाकांक्षा से प्रेरित भी होता है। ऐसे में बृजभूषण सिंह पर जो महिला पहलवानों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, बहुत गंभीर आरोप है, अगर सच है तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इतने भर से रेसलर्स संतुष्ट नहीं है। पहलवानों का कहना है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे, जब तक कि गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो घर नहीं जाएंगे। लेकिन क्या इतने दबाव के बीच निष्पक्ष जांच संभव है? नहीं, देखिए इसमें मुझे लगता है जहां तक जांच एजेंसियों की बात है या कोर्ट की बात है, वो तो अपनी तरफ से निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर इतना कोई इसका फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन पहलवानों को ये समझना होगा जब एक प्रोसेस चल पड़ा है, इस तरह की बातें जब आएंगी, या वो भी, अगर मैं पहले से कह रहा हूं कि अगर आप भी मीडिया में चीजें बोलते रहेंगे तो आप जो कुछ बोलेंगे ये चीजें आपके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल हो सकती हैं, कि आपके मुंह से कुछ यहाँ से कोई ऐसी बात निकल गई जो हो सकता है आपके केस को ही खराब कर दे। तो यहाँ पर बड़े सोच समझ के बोलने की जरूरत है, बहुत सोच समझ के चीजें खोलने की जरूरत है। आज कोई भी व्यक्ति टीवी पे बैठ रहा है पहलवान बन के, पहलवानों का कोच बन के, या कुछ भी बन के, वो कुछ भी बोल रहा है, वो सारी चीजें चल रही, वो तमाम चीजें पहलवानों के केस को कमजोर भी कर सकती है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि देखिए कानूनी कार्रवाई चल रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव इसमें लिया, सारी चीजें उन्होंने फिक्स कराई कि भाई इसकी एफआईआर हो, तो उनके कहने पे एफआईआर भी हुई, बयान लिए जाएं लड़कियों के बयान की प्रक्रिया जो है वो काफी हद तक पूरी होने को है, और उसके बाद जो है चीजें फिर वो असेसमेंट की जाएगी। क्योंकि देखिए आप एक सांसद के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, कोई वैसा व्यक्ति नहीं है, आम और खास में देखिए थोड़ा तो फर्क रहता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पिछली सरकारें रही हो। तो अगर बृजभूषण सिंह दोषी पाए जाते हैं और उनके खिलाफ आरोप बड़े गंभीर लगे, अगर वो पुलिस जांच में उनको पाती है, और अगर पुलिस जांच में थोड़ी सी भी हेरफेर करती है, तो ये लोग फिर कोर्ट के सामने जा सकते हैं, बिल्कुल पुलिस की शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये सही ढंग से जांच नहीं कर रही है, हमने जो बयान दिया उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें, सारे दरवाजे खुले हैं। खुद विनेश फोगाट ने, बजरंग पूनिया ने कहा कि उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खुले हुए हैं अभी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है निचली अदालत के लिए जाने को उनको कहा है, हाई कोर्ट में जाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए। तो अगर आपको लगता है कि पुलिस जांच में कुछ गड़बड़ी कर रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस की शिकायत आप वहां पे कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन जरा कुछ दिन अब इंतजार करना चाहिए, और मुझे लगता है धरना जारी रखो, वो आपका लोकतांत्रिक हक है, लेकिन धरने का जो दुरुपयोग दूसरे पॉलिटिकल दल कर रहे हैं वो आपकी पहलवानी का कोई फायदा नहीं करने वाले। यही केजरीवाल जो यहाँ पर धरने पे आए, और उन्हीं के खिलाफ दिव्या काकरान एक पहलवान है जो दिल्ली से भी लड़ती रही, उत्तर प्रदेश की रही, उन्होंने खुद केजरीवाल को कहा था कि भाई जब हमें जरूरत थी तब तो आपने हमारी मदद की नहीं।
और जब हम जीत के आ जाते हैं तब आप हमारा मान सम्मान करने बिल्कुल। के लिए आगे आ जाते हो। तो ये रेसलिंग का कोई मदद नहीं करने वाले ये पॉलिटिकल लोग, इनको अपना मकसद हल करना है, वो इनको समझना चाहिए पहलवानों को, कंधा इनका है और इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। अगर कुछ भी यहाँ पर देखिए गड़बड़ी होती है धरने प्रदर्शन के दौरान, तो किसको चोटें आएंगी? मैक्सिमम लोग पहलवान हैं, उनको चोटें आएंगी, बिल्कुल। पहलवानों को धक्का मुक्की होगी, सब कुछ पहलवानों का नुकसान जी पहलवानों का बिल्कुल, होगा। और ये देखने वो तो में भी समझना आया। पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, आरोप गंभीर है, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर ये आरोप सच निकलते हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें देखते रहिए डीटी न्यूज। भारतीय समुद्री